हिट है गोल्डमैन सैक्स। ये है वो एफआई ब्रोकरेज जिसने टॉप 10 आइडियाज़ दिए। कौन से शेयर हैं हिट गोल्डमैन की नज़र में, आइए जान लेते हैं। आशीष हमारे साथ है बताने के लिए। आशीष, 10 बेहतरीन स्टॉक बताए हम। 10 स्टॉक है और इनकी एवरेज अपसाइड 1 साल के अंदर 23% है। नॉट बैड रिटर्न है, हेल्दी रिटर्न। और कुछ कुछ स्टॉक तो ऐसे हैं जहां पर बढ़िया मतलब 37-40% की जो अपसाइड वाले हैं, ऐसे भी स्टॉक इनकी लिस्ट में है। और ये बता रही कि मार्केट में फिलहाल अगर आप देखें तो करेक्शन के बाद अपॉर्चुनिटी है ऐसे स्टॉक्स को ढूंढने के लिए जिनकी अर्निंग्स ग्रोथ अगले 1 साल के लिए काफी बढ़िया देखने को मिल सकती है। FY27 तक जो इनका फैक्टर है बता रहे कि 25% की इन 10 स्टॉक में ग्रोथ आपको देखने को मिल सकती है। तो सर शुरुआत में कर लेता हूं सबसे पहले फाइनेंशियल्स के साथ, और HDFC बैंक, ये स्टॉक इनकी खास पसंद है। 2090 रुपए का टारगेट, यानी इस भाव से 16% की अपसाइड है। ये बता रही कि जो इनका लोन टू डिपॉजिट रेशियो है, इसकी दिक्कतें अब पीछे रह चुकी हैं। इसके चलते आगे जाके लोन ग्रोथ बढ़त देखने को मिल सकती है। अर्निंग्स में 15% की ग्रोथ का अनुमान है, इसी के चलते स्टॉक पसंद है। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक यहाँ पर 796 रुपए का टारगेट, यानी इस भाव से 45% की अपसाइड एक्सपेक्ट करके चल रहा है। और ये बता रहे कि जो रेट कट की साइकिल की शुरुआत होगी, इसके चलते इनका जो कॉस्ट ऑफ बोरिंग है ये घटेगा और इसका इम्पैक्ट आपको अर्निंग्स में देखने को मिल सकता है। इसके अलावा कंज्यूमर स्पेस से टाइटन, ये स्टॉक इन्हें पसंद आ रहा है। ये बता रहे कि ज्वेलरी सेगमेंट में एबिट मार्जिन 11 से लेकर 11.5% के देखने को मिल सकते हैं, तो इस भाव से 27% की अपसाइड है। गोदरेज कंज्यूमर, ये स्टॉक भी इन्हें काफी पसंद आ रहा है। बता रहे कि अगर सोप की कीमतें बढ़ती हैं तो एबिटा मार्जिन में एक इम्पैक्ट आएगा। 1370 रुपए का टारगेट, यानी इस भाव से 24% की बढ़त देखने को मिल सकती है। इंडस्ट्रियल्स में अदानी पोर्ट्स, यहाँ पर तकरीबन 1400 रुपए का टारगेट, यानी इस भाव से 17% की अपसाइड। ये बता रही कि वैल्यूएशन आकर्षक है, ग्रोथ काफी बढ़िया देखने को मिल रही है। और ये बता रही कि FY26 और कंपैरेटिवली बेटर आपको देखने को मिल सकता है। सिर्फ एक इंटरग्लोब एविएशन, ये स्टॉक इतना ज्यादा चल चुका है, इसी के चलते यहाँ पर कोई बड़ी अपसाइड नहीं। हालांकि इनकी कमेंट्री रिपोर्ट में देखें तो बढ़िया है, बता रहे कि सस्टेनेबल मार्केट शेयर इन्होंने बना रखा है, लेकिन अपसाइड नहीं है। 5050 रुपए का ये टारगेट दे रहे हैं। M&M, ये स्टॉक हमें भी लगातार पसंद रहा। 37% की अपसाइड ये एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं, यानी 3800 रुपए का टारगेट। ये बता रहे कि EVs है, SUVs है और फार्म इक्विपमेंट्स, तीनों सेगमेंट में ग्रोथ काफी बढ़िया देखने को मिल सकती है। अपोलो हॉस्पिटल्स 21% की अपसाइड, 8025 रुपए का टारगेट। और पावर ग्रिड, यहाँ पर जो केपेक्स होगा इसका बड़ा बेनिफिट है, 28% की अपसाइड, 375 का टारगेट है। और अनलिस्टेड स्पेस में इन्हें पसंद आ रहा है मेक माई ट्रिप, यहाँ पर भी अगर आप देखें तो बढ़िया अर्निंग ग्रोथ इनका फोरकास्ट है। तो ये 10 आइडियाज हैं गोल्डमैन सैक्स के रडार पर। ओके, तो ये है आपके लिए 10 बेहतरीन आइडियाज आते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग आइडिया आपको क्या लगा? सर बहुत, जैसे एयू बैंक है, 45% की अपसाइड है, 1 साल के अंदर है, 12 मंथ टारगेट लिख के दे रहे हैं। इवन मेक माई ट्रिप भी थोड़ी तो वो क्या अनयूजुअल स्टॉक्स जिनका जिक्र कम होता है। तो ये मेक माई ट्रिप टाइप का स्टॉक सनी अग्रवाल साहब आप ट्रैक करते हैं? अनिल जी नहीं, मेक माई ट्रिप नहीं ट्रैक करते हैं। मुझे लगा ही था स्पेस में मेक माई ट्रिप है तो एनीवे हमें रिकमेंड करना भी अलाउड नहीं है, तो वो हिसाब से ट्रैक भी नहीं करते। क्यों, आपको क्यों अलाउ नहीं है? मतलब ट्रैक नहीं करते इसलिए? माफ कीजिएगा अनिल जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। नहीं, मैं बोल रहा हूँ क्यों अलाउ नहीं, ट्रैक नहीं करते इसलिए? हम लोग को बेसिकली ट्रैक नहीं करते, वो भी एक कारण है। और बेसिकली जो अनलिस्टेड शेयर थे उसमें एज ऑफ नाउ रिकमेंडेशन देना भी अलाउड नहीं। नहीं, इसका तो IPO आ गया, मेक माई ट्रिप का तो नहीं आया, मेक अभी नहीं आया क्या? अच्छा, वो दूसरा यात्रा का आया था। हाँ, अनलिस्टेड में तो कैसे देंगे बराबर। अच्छा, इनको अनलिस्टेड वाले भी पसंद आ रहे हैं। हाँ, फिर तो सनी अग्रवाल साहब की राय बराबर है बिल्कुल, कि अनलिस्टेड में तो कहाँ राय देंगे। फिर पता चला अनलिस्टेड में भी बहुत सौदे होने लगे भाई।